आज मैं आपको प्रतिशत का नॉर्मल टाइप बताऊंगा। ये नॉर्मल टाइप आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखते हैं इसमें क्या है, किस तरीके से करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सवाल को पढ़ेंगे। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई तथा बाद में 10% की कमी की गई तो वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत परिवर्तन रहेगा। ठीक है, तो क्या है कि इसमें हम लोग एक चीज़ देखेंगे, इसमें सेम डिजिट है। ठीक है ना, सेम डिजिट है। इस सेम डिजिट का मतलब भी हम लोग बताएंगे और सीधे डायरेक्ट इसमें आंसर भी देखेंगे। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो 10% की हम लोगों ने क्या कर दी, 10% की वृद्धि कर दी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, बाद में 10% की किसी भी वस्तु में कमी आ गई, 10% की कमी आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे 10% की वृद्धि और यहाँ पे 10% की कमी। इस वृद्धि में क्या है, हम लोगों ने क्या किया, किस तरीके, जैसे 100 का है, उस 100 में क्या करेंगे हम लोग, 100 में क्या करेंगे कि 110 हुआ जब वृद्धि हुई। ठीक है ना, पहले कोई वस्तु थी 100 रुपये की, उसमें 10% की वृद्धि होगी तो 110 हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही इसी में 10% की कमी आ गई तो कितनी हुई, पहले 100 की थी अब 90 की हो गई। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। डायरेक्ट लगाने के लिए या तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो इसमें सीधा सीधा है कि ये दोनों हैं 11 0 इंटू 90/100, या तो ये कर दो। जब हम लोगों ने ये कर दिया है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 0 0 और ये आया, कितना आया, 99 आया, 99 आया या नहीं। ठीक है, तो ये वाला लॉजिक लगता है इसमें सीधा सीधा। अब इस तरीके से कैसे करेंगे, ये हम लोग अपने आपस में ही समझ लेंगे, जैसे दिमाग में ही समझ लेंगे। कौन सा, दिमाग में ये समझेंगे, जैसे ये दोनों डिजिट हैं, इन दोनों डिजिट को क्या करेंगे हम, नीचे 100 आता है, जब नीचे 100 आता है तो नीचे 2 जीरो हो गए तो 1 जीरो ये कट गया और डायरेक्ट हम लोग 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से। ठीक है, जितना मल्टीप्लाई आया उसी हिसाब से हम लोग ये कर देंगे। नहीं तो ये वाला है कि सीधा सीधा ये डिजिट लिखी और ये डिजिट लिखी और अपॉन 100 कर दिया और काट दिया तो कितना आएगा, 99 आएगा। तो जब 99 आया, ठीक है ना, तो ये 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, करेंगे 100 माइनस 99, यानी कि 1% की कमी आ रही है, 1% की कमी आ रही है। ठीक है ना, तो वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, 1% का। अगर ये 100 से ज़्यादा होता तो वृद्धि रहती। ठीक है ना, तो इसी तरीके से होगा। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि हो गई और चौड़ाई में 10% की कमी आ गई तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 20% की वृद्धि है तो 100 से 20% करेंगे, कितना, 120 आया, इंटू करेंगे 10% की कमी आ गई तो 90 करेंगे। ठीक है ना, और 100 या तो अपॉन 100 कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो ये 100 से जब इस तरीके से करेंगे, 120 इंटू 90 अपॉन 100 से ये कटा। ठीक है, और 12 निम्मे 108। ठीक है ना, तो ये आया 12 निम्मे 108, इसका आंसर, इसका आंसर। ठीक है ना, सवाल का आंसर नहीं है ये, तो 108 आया। नहीं तो ये डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे दिमाग में कर सकते हैं कि 0 से 0 कट गया और 12 निम्मे 108 आ गया। इसका क्या हुआ, 108 आया, 108 आया। ये जो 108 है 100 से ज़्यादा है तो हम लोग 100 घटा देंगे। ठीक है ना, तो कितना ज़्यादा, 8, तो 8 की वृद्धि हो रही, 8% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग करेंगे। दूसरा सवाल देखते हैं, तीसरा है ये। ठीक है, इसमें क्या है, किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि करें तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत या कमी होगी, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे,
वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? ए स्क्वायर होता है, यानी कि भुजा वर्ग होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे 10% की वृद्धि हो गई। तो जब सेम ही है तो उसकी हर एक भुजा 110 की हो जाएगी। मतलब वृद्धि जो होगी उस जब सारी भुजाएं बराबर हैं तो 10% की सभी में ही वृद्धि होगी। तो क्या करेंगे हम लोग, 100 से था, 10% की वृद्धि हुई तो आया 110। ठीक है, भुजा स्क्वायर है इसलिए फिर 110। ठीक है ना। भाग करेंगे या डायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, 0 से 0 कटा तो कितना आया, 121 आया, क्योंकि 11 का वर्ग जो होता है वो 121 होता है। ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये 100 से है 21 ज़्यादा। ठीक है ना, इसमें वृद्धि हो गई, ये +21 लिख दिया मैंने, तो इसमें वृद्धि हुई। इसी तरीके से एक चौथा सवाल और है। ठीक है दोस्तों, इस चौथे सवाल में हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये चौथा सवाल है। इस चौथे सवाल में क्या करेंगे, सॉल्व लिखेंगे और सेम है प्रोसेस। ये चौथे सवाल में क्या है, 15% की वृद्धि हो गई, किसी वस्तु में मूल्य में 15% वृद्धि हो गई, बाद में 15% की कमी हो गई, तो वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 15% की है तो 100 से 115 बढ़ गया। ठीक है, इंटू करेंगे, कमी आ गई तो 100 से कम कर देंगे, 85 हो गया, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि अब इसमें 0 0 है नहीं तो मल्टीप्लाई करना बनता है। जैसे 15 85, ठीक है, 5 25 7 और 5 इधर लगाया 0 और 2 9, ठीक है, 5 7 7 और 9, इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा दोस्तों, इतना आ रहा है। ठीक है ना, जब 100 से भाग देंगे तो 100 से भाग देंगे तो यहाँ पे 2 अंक छोड़ के, इकाई दाई छोड़ के दशमलव का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है ना, क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आया, ये उसी तरीके से जैसे पहले वाला था, ये किया 85, ठीक है ना, 85/100। ठीक है ना, इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा, या तो डायरेक्ट आप कर लो, आंसर निकाल लो। ठीक है, तो क्या हुआ, इसका आया 9775/100। ये 0 हटाने के लिए क्या करेंगे, 1 2 यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो कितना आएगा आंसर, 97.75। ठीक है, तो कितनी कमी आई दोस्तों, देख लेते हैं कितनी कमी आई। 100 से ये कम है तो 100 से हम लोग घटा देंगे, 97.75। ठीक है ना, 97.75 आया। जब ये इतना आया तो इसे घटाने पे कितना आएगा, 2.25। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सवाल करेंगे। अगर एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर जैसे मान लीजिए 75 आया, 75 हो, 15 हो, 20 हो, 18 हो, 19 20, जितनी भी संख्या हो, कोई भी डिजिट हो, जैसे 15% की वृद्धि है और 15% की अगर कमी आ रही सेम डिजिट पे, ठीक है ना, तो हमेशा कमी आती है। ठीक है ना, हम जैसे 10% की वृद्धि हो गई और 10% की कमी आ गई तो क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1% की कमी आ जाएगी। हमेशा कमी रहेगी अगर सेम डिजिट हैं तो। ठीक है, यहाँ पे 20% की वृद्धि हो गई, 20% की कमी आ गई तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा सीधा, 4% की कमी आ जाएगी। इसी तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।